प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ और आज आपको बताने वाला हूँ प्रश्नावली 9.9 कक्षा 9 के प्रश्न संख्या 5 को हम किस प्रकार हल करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है कि आकृति में, ये आकृति आपको इधर दिख रही होगी, पी क्यू आर एस, ये ग्रीन कलर से बना है चतुर्भुज पी क्यू आर एस, और ए बी आर एस, ए बी आर एस ये ब्लू कलर से जो बना है, तथा एक्स भुजा बी आर, ये भुजा बी आर है, उस पर स्थित कोई बिंदु है। मतलब ये दो समांतर चतुर्भुज हैं, पी क्यू आर एस और ए बी आर एस, और समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस की भुजा बी आर पर कोई बिंदु एक्स लगा है। तो हमें बताना है पहला एरिया पी क्यू आर एस, मतलब पी क्यू आर एस चतुर्भुज का एरिया बराबर होगा ए बी आर एस का एरिया। पहला तो ये बताना है, और दूसरा बताना है एरिया ए एक्स एस, ये ए एक्स एस ये जो त्रिभुज बना है इसमें, इसका एरिया बराबर होगा 1/2 एरिया पी क्यू आर एस। तो चलिए जो हमें दिया गया है हमने सबसे पहले वह लिख लिया है। हमने लिखा पी क्यू आर एस तथा ए बी आर एस दो समांतर चतुर्भुज हैं और बी आर पर स्थित बिंदु एक्स है। अब जो हमें सिद्ध करना है वही हमने लिख लिया यहाँ से, एरिया पी क्यू आर एस बराबर एरिया ए बी आर एस, मतलब दोनों चतुर्भुजों का एरिया बराबर है। और ये भी बताना है एरिया ए एक्स एस त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2 एरिया पी क्यू आर एस। तो चलिए बच्चों हम इसकी अब उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति के लिए मैं आपको पहले एक बात बता दूं, हम एक चीज देखेंगे यहाँ, ये जो पी क्यू आर एस ये भुजा आर एस पे बना है, ठीक है। ए बी आर एस इसका भी आधार आर एस है। तो इन दोनों चतुर्भुजों का पी क्यू आर एस और ए बी आर एस दोनों का आधार क्या है, आर एस, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में ये स्थित है, पी बी समांतर एस आर, इस दो रेखाओं के बीच में ये बने हैं, दोनों के शीर्ष पी बी पर ही हैं। तब हम इसी बात को लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस तथा ए बी आर एस एक समान आधार एस आर तथा एक ही समांतर रेखाओं पी बी समांतर एस आर के बीच स्थित है। बच्चों ये प्रमेय में भी हमने पढ़ा था, यदि दो समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं पर स्थित हों तो वह उन दोनों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसलिए एरिया पी क्यू आर एस बराबर हो जाएगा एरिया ए बी आर एस। पहली बात हमारी प्रूफ हो जाएगी और उसको हमने लिख दिया समीकरण नंबर 2। अब दूसरे की बात करते हैं, इसकी दूसरी बात को हम कैसे प्रूफ करें। तो उसके लिए ये चित्र है यहाँ, अब इस पेपर को इसके ऊपर रख लेते हैं। अब बच्चों चित्र में देखते हैं, चित्र को मैं इस तरह से रख लेता हूं, ऐसे दिख रहा होगा। अब ऐसे रख के देखो, ये जो त्रिभुज है ए एक्स एस, ए एक्स एस ये जो त्रिभुज है, और ये जो चतुर्भुज है ए बी आर एस, इतना, ये दोनों एक ही आधार ए एस और समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। एक ही समांतर रेखाएं हैं वो जिनके बीच में ये बने हैं। त्रिभुज का भी शीर्ष इसी रेखा पे है और चतुर्भुज भी इसी रेखा पे है। तो इसलिए यही बात मैंने यहाँ लिखी, त्रिभुज ए एक्स एस तथा समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस एक समान आधार ए एस तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। इसलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो चतुर्भुज का आधा होगा। तो एरिया ए एस एक्स बराबर 1/2 एरिया ए बी आर एस। अब बच्चों ये समीकरण हो गई 2। अब चूंकि समीकरण 1 में पी क्यू आर एस का एरिया और ए बी आर एस का एरिया है समान, तो हम ए बी आर एस की जगह क्या लिख लेंगे, पी क्यू आर एस। समीकरण 1 व 2 से एरिया ए एस एक्स बराबर हो जाएगा क्या, 1/2 एरिया पी क्यू आर एस। बच्चों यही बात हमें इस प्रश्न में सिद्ध करनी थी। अब आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि एक किसान के पास एक समचतुर्भुज पी क्यू आर एस के रूप का खेत है। मतलब किसान का जो खेत है वह समचतुर्भुज के आकार का है। उसने आर एस पर कोई बिंदु ए लिया
और उसे पी और क्यू से मिला दिया। खेत कितने भागों में विभाजित हो गया ये बताना है। इन भागों के आकार क्या है ये बताना है। वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है, वह ऐसा कैसे करे। तो चलिए पहले एक हम समांतर चतुर्भुज के आकार का खेत बना लेते हैं, फिर उससे आगे की कार्यवाही करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं इसके नीचे की भुजा खींच लेता हूं। बच्चों ये खेत है एक जिसका नाम है पी क्यू आर एस, जो कि समांतर चतुर्भुज के आकार का है। अब इसने इसकी आर एस पर स्थित कोई बिंदु ए लिया है, तो हम यहां इसमें कोई बिंदु ए ले लेते हैं। ठीक है, ए से पी और क्यू को मिलाया, तो ए से पहले पी को मिलाया, फिर हमने क्यू को मिलाया। ये तो इस प्रश्न के अनुसार चित्र बन गया। खेत कितने भागों में विभाजित हो गया, कितने भाग दिख रहे हैं बच्चों इसमें? एक भाग, दो भाग और तीन भाग हो गए। तो यहां लिख देंगे खेत तीन भागों में विभाजित हो जाता है। तीन भाग कौन कौन से हुए? त्रिभुज ASP कोमा त्रिभुज PAQ और कोमा त्रिभुज ARQ। ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा त्रिभुज। इन भागों के आकार क्या है? पहले तो हो गया त्रिभुज तीन भागों में, दूसरा इन भागों के आकार त्रिभुजाकार हैं। इन भागों के आकार त्रिभुजाकार। चलिए इन भागों के आकार क्या है वह हो गया। वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है, वह कैसा करे। तो बच्चों हम एक बात जानते हैं, यदि एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज समान आधार पर और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, ये समांतर रेखाएं हो गई, इसी में चतुर्भुज बना है और इन्हीं में त्रिभुज बना है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होगा। यहां लिख देता हूं, त्रिभुज PAQ तथा समांतर चतुर्भुज PQRS समान आधार PQ तथा एक ही समांतर रेखाओं PQ समांतर SR के बीच स्थित है। इसलिए एरिया त्रिभुज PAQ बराबर होगा 1/2 एरिया PQRS। मतलब इस अंदर वाले त्रिभुज का एरिया समांतर चतुर्भुज का आधा होगा, मतलब ये चतुर्भुज के आधे के बराबर है। तो अगर वह अलग अलग बराबर भागों में बोना चाहती है तो वह ऐसा कर सकती है कि इन दोनों साइड वाले त्रिभुजों में गेहूं लगा ले और बीच वाले में दाल लगा ले, या साइड वाले दोनों त्रिभुजों में दाल लगा ले और बीच वाले में गेहूं लगा ले। बस इसी बात को हमें इसमें लिख देना है। लिख लेते हैं बच्चों, किसान त्रिभुज त्रिभुज ASP तथा ARQ में
दालें तथा त्रिभुज APQ में गेहूं लगा सकता है। ठीक है। या चूंकि इन दोनों त्रिभुजों का एरिया और इस त्रिभुज का एरिया, इन दोनों त्रिभुजों का योग और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, या वह त्रिभुज ASP तथा त्रिभुज ARQ में गेहूं और त्रिभुज APQ में दाल लगा सकता है। बस बच्चों, ये प्रश्न हल हो गया और इसी के साथ ये प्रश्नावली भी समाप्त हो गई। धन्यवाद।